अरे ओ ये हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। गेस करो आज मैं कहां की बातें करने वाली हूं। हाँ जी, सही पकड़े हैं, मैं बात कर रही हूं कोरिया की। साउथ कोरिया। हाँ, सोचो जरा कितना मजा आया होगा मुझे वहां। एकदम फर्स्ट क्लास जगह है जी। तो मैंने सोचा चलो आप सबको भी थोड़ी कोरिया की सैर करा दूं बिना टिकट की। क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया? कमाल है ना? कोरिया का नाम सुनते ही लोगों के मन में बीटीएस, ब्लैक पिंक और स्क्विड गेम आ जाता है। रेडी हो ना मेरे साथ कोरिया घूमने? चलो फिर शुरू करते हैं ये एक्साइटिंग जर्नी। लेट्स गो कोरिया, हियर वी कम। वूहू। तो जी सबसे पहले हम पहुंचे सियोल। अरे बाप रे बाप, क्या शहर है! एयरपोर्ट से बाहर निकली तो आंखें खुली की खुली रह गईं। हर तरफ स्टाइल ही स्टाइल। लड़के लड़कियां इतने फैशनेबल जैसे रोज रैंप वॉक करते हों। और फिर हम गए गंगनम। हाँ जी, वही गंगनम स्टाइल वाला गंगनम, ओपा गंगनम स्टाइल। वहां तो शॉपिंग करने का इतना मजा आया, पूछो मत। बड़े बड़े मॉल्स, क्यूट क्यूट बुटीक्स और हर तरफ लेटेस्ट फैशन। के पॉप की तो बात ही मत करो। सोल में के पॉप हवा में है जी। हर कॉफी शॉप में, हर स्टोर में के पॉप के गाने बज रहे होते हैं। रात को तो सियोल और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। सच में सियोल का स्वाग ही अलग है जी। अब आप सोच रहे होंगे भारतीय सिर्फ मॉडर्न सोल में ही घूमती रही। अरे नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मॉडर्न मस्ती के साथ साथ मैंने सोल का हिस्टोरिकल साइड भी एक्सप्लोर किया। सबसे पहले हम गए ग्योंगबोक्गुंग पैलेस। अरे इतना बड़ा, इतना शानदार महल, वहां के राजा रानी कैसे रहते होंगे, ये सोच सोच कर ही मैं हैरान थी। फिर हम गए बुकचोन हनोक विलेज। ये वो जगह है जहां पुराने ट्रेडिशनल कोरियन घर हैं जिन्हें हनोक कहते हैं। सच में सियोल सिर्फ के पॉप और शॉपिंग के लिए ही नहीं, अपनी हिस्ट्री के लिए भी फेमस होना चाहिए। सोल की गलियों में खूब घूमने के बाद हमने पकड़ी ट्रेन और निकल पड़े बुसन की तरफ। हाँ जी, वही ट्रेन तो बुसन वाला बुसन। पर डरने की कोई बात नहीं, हमारी ट्रेन में कोई ज़ोंबीज नहीं थे। हाँ, बल्कि ट्रेन जर्नी इतनी कंफर्टेबल और सीनिक थी कि मजा आ गया। बुसन पहुंचते ही सबसे पहले हम कहां गए होंगे? हाँ जी, सीधा हेउंडे बीच। अरे क्या मस्त बीच है, एकदम साफ सुथरा पानी और गोल्डन सैंड। मैंने तो चप्पल उतारी और भागकर पानी में चली गई। ठंडा ठंडा पानी पैरों को लगा तो सारी थकान दूर हो गई। वहां बहुत सारे लोग आराम कर रहे थे, कुछ लोग वॉलीबॉल खेल रहे थे। बुसन का एक्सपीरियंस एकदम अलग था सियोल से। थोड़ा रिलैक्स्ड, थोड़ा नेचुरल और बहुत सारा फन। बुसन रॉक्स मैन। सेक्शन 5, जेजू आइलैंड का जादू, कुदरत का अनोखा करिश्मा। बुसान की बीची वाइब्स के बाद अब बारी थी कोरिया के सबसे फेमस हॉलिडे स्पॉट की, जेजू आइलैंड। हमने फ्लाइट पकड़ी और यूडी चले इस खूबसूरत आइलैंड की तरफ। कहते हैं जेजू आइलैंड कोरिया का हनीमून पैराडाइज है और वहां जाकर मुझे समझ आ गया क्यों। इतनी नेचुरल ब्यूटी, इतनी शांति कि बस मन करता है वहीं बस जाओ। हर तरफ हरियाली, नीला समुंदर और साफ हवा। हम गए हलसान नेशनल पार्क, जहां कोरिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, हलसान माउंटेन। सारा आइलैंड दिख रहा था। आइलैंड है तो वाटरफॉल्स और बीचेस तो होंगे ही। हमने चियोंजेयोन फॉल्स देखा, जिसे पॉन्ड ऑफ गॉड भी कहते हैं। जेजू आइलैंड सच में एक जादू की तरह है, जहां कुदरत अपने सबसे सुंदर रूप में मिलती है। मस्ट विजिट जी। सेक्शन 6, कोरियन खान पान का चस्का, किमची से केबीबीक्यू तक का सफर। कोरिया का खाना यानी एक ऐसा सफर जो आपको ले जाता है एक अलग ही दुनिया में। अरे भाई, अब आई मेरी सबसे फेवरेट बात, खाना। कोरियन खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि एक कल्चरल एक्सपीरियंस है। कोरिया गए और वहां का खाना नहीं खाया तो क्या खाया जी। वहां के लोकल डिशेस को ट्राई करना तो मस्ट है। मैं तो पहले से ही लिस्ट बना कर गई थी कि क्या क्या ट्राई करना है। सबसे पहले तो किमची। यह एक ऐसी डिश है जो हर मील का हिस्सा होती है। किमची के बिना कोरियन मील अधूरा है जी। यह एक तरह का फर्मेंटेड कैबेज होता है जो हर मील के साथ सर्व होता है। यह फर्मेंटेड कैबेज होता है, थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा टंगी, पर बहुत ही टेस्टी। इसका यूनिक फ्लेवर आपको हर बाइट में एक नया एक्सपीरियंस देता है। हर रेस्टोरेंट में साइड डिश के तौर पर किमची जरूर मिलता है। यह एक ऐसी चीज है जो आपको हर जगह मिलेगी, चाहे आप स्ट्रीट फूड खाएं या फाइन डाइनिंग।
फिर आता है नंबर कोरियन बीबीक्यू का। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। अरे इसका तो अलग ही मजा है। एएपी अपने टेबल पर ही ग्रिल करते हो और गर्मा गर्म मीट का मजा लेते हो। आपके टेबल की बीच में ही एक ग्रिल लगा होता है और आप खुद अपने लिए मीट, जैसे पोर्क बेली या बीफ, ग्रिल करते हो। ये एक इंटरैक्टिव और फन एक्सपीरियंस है। गर्मा गर्म मीट लेटिस में लपेटकर, थोड़ी सी सॉस डालकर, हाय मुंह में पानी आ गया ना। यह कॉम्बिनेशन आपको हर बाइट में एक एक्सप्लोजन ऑफ फ्लेवर्स देता है। दोस्तों के साथ बैठकर बीबीक्यू करने का एक्सपीरियंस ही कुछ और है। यह सिर्फ खाना नहीं, बल्कि बॉन्डिंग का एक तरीका है। कोरियन फूड इज द बेस्ट। यह सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, बल्कि एक रियलिटी है जो आपको हर डिश में महसूस होती है। सेक्शन 7, रैंग बिरेंज त्योहार और हनबोक का ट्रेडिशनल टाटका। कोरिया सिर्फ अपने के पॉप, के ड्रामास और मॉडर्न सिटीज के लिए ही नहीं जाना जाता जी, वहां का कल्चर, वहां के त्योहार और वहां की ट्रेडिशंस भी बहुत ही रिच और कलरफुल हैं। जैसे हमारे यहाँ दिवाली और होली होते हैं, वैसे ही कोरिया में चुस्योक और स्योलल बहुत बड़े त्योहार हैं। चुस्योक उनका हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, जैसे हमारा बैसाखी या पोंगल। स्योलल उनका लूनर न्यू ईयर होता है। यह देखकर बहुत अच्छा लगता है कि कोरियन लोग अपनी ट्रेडिशंस और कल्चर को कितना रिस्पेक्ट करते हैं और यूं जिंदा रखे हुए हैं। सेक्शन 8, मेरा कोरियन एडवेंचर कुछ यादें, कुछ मस्ती भरे पल। आज मैं आपको अपने कोरिया ट्रिप के कुछ यादें और मस्ती भरे पल सुनाने वाली हूं। अब मैं आपको अपने कुछ पर्सनल किस्से सुनाती हूं कोरिया ट्रिप के। यह सफर मेरे लिए बहुत खास था और इसमें कुछ ऐसे पल थे जो मैं कभी नहीं भूल सकती। एक बार क्या हुआ, मैंने एक मार्केट में कुछ खरीद रही थी। वहां के रंग बिरंग बाजार और लोगों की मुस्कुराहट ने मेरा दिल जीत लिया। मैंने थोड़ी टूटी फूटी कोरियन में अन्यों घसेयो, हेलो और कम सहमनीदा, थैंक यू बोलने की कोशिश की। मुझे थोड़ा डर लग रहा था, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। दुकान वाली आंटी इतनी खुश हो गई। उनकी मुस्कुराहट देख कर मुझे लगा कि मेरी कोशिश सफल हो गई। वो हंसने लगे और मुझे एक एक्स्ट्रा चीज फ्री में दे दी। मैं तो हैरान रह गई, इतनी प्यारी लोग वहां थे। देखा थोड़ी सी कोशिश कितना काम आती है। यह छोटी छोटी बातें ही तो सफर को यादगार बनाती हैं। एक और मजेदार किस्सा सुनो, यह भी उतना ही इंटरेस्टिंग है। हम सियोल में मेट्रो से ट्रैवल कर रहे थे। वहां का मेट्रो सिस्टम बहुत ही एडवांस्ड और एफिशिएंट है। वहां का मेट्रो सिस्टम इतना बड़ा और कंफ्यूजिंग है ना कि क्या बताऊं। हर स्टेशन पे नए नए रूट्स और मैप्स देखकर हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए। एक बार हम गलत ट्रेन में चढ़ गए और कहीं और ही पहुंच गए। पहले तो हमें समझ ही नहीं आया कि हम कहाँ हैं। पहले तो थोड़ी घबराहट हुई, पर फिर हमने उसे भी एडवेंचर समझ लिया। हमने सोचा चलो नए स्टेशन का भी अनुभव कर लेते हैं। यह खटी मीठी यादें ही तो सफर को यादगार बनाती हैं। हर पल, हर किस्सा एक नई याद बनकर दिल में बस जाता है। सेक्शन 9, कोरिया क्यों है इतना खास। कोरिया एक ऐसी जगह जो अपने आप में ही एक अलग दुनिया है। आज हम जानेंगे कि कोरिया को इतना खास क्या बनाता है। चलो बग पैक करो यार, कोरिया की यात्रा पर निकालने का समय आ गया है। आपको अपने साथ ले चैलेंज एक ऐसे सफर पर जो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कोरिया कितनी कमाल की जगह है। यहाँ के लैंडमार्क्स और अट्रैक्शंस आपको हर कदम पर हैरान कर देंगे। हर कोना एक नई कहानी सुनाता है। इतना कुछ है वहां करने को, देखने को और अनुभव करने को। एपी चाहे साइट सीइंग करें या लोकल कल्चर का मजा लें, हर पल एक नया अनुभव होगा। मैंने तो आपको सिर्फ थोड़ी सी झलक दिखाई है, असली मजा तो वहां जाकर ही आता है। कोरिया की असली खूबसूरती और रंगीन दुनिया को अपनी आंखों से देखने का आनंद ही कुछ और है। अगर आपको मॉडर्न सिटी लाइफ पसंद है तो सियोल है ना। यह शहर अपनी मॉडर्निटी और वाइब्रेंट लाइफ के लिए मशहूर है। यहाँ आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी। अगर आपको हिस्ट्री और कल्चर में इंटरेस्ट है तो वहाँ के पैलेसेस और ट्रेडिशनल विलेजेस आपका इंतजार कर रहे हैं। यह जगह आपको कोरिया के समृद्ध इतिहास और संस्कृति से मिलवाएगी। कोरिया की सबसे खास बात पता है क्या है? वहाँ का परफेक्ट ब्लेंड, मॉडर्न और ट्रेडिशनल का ऐसा संगम आपको और कहीं नहीं मिलेगा। एक तरफ के पॉप की दुनिया भर में धूम है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग्स हैं। ये सब मिलकर कोरिया को एक यूनिक आइडेंटिटी देते हैं। और दूसरी तरफ उनकी हजारों साल पुरानी परंपराएं, उनके खूबसूरत फेस्टिवल्स
और उनका ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, यह सब मिलकर कोरिया को एक अद्भुत जगह बनाते हैं। तो बस बैग पैक करो, टिकट बुक करो और निकल पड़ो कोरिया की अनोखी दुनिया में। यह सफर आपके जीवन का एक यादगार अनुभव बन जाएगा। यू वॉन्ट रिग्रेट इट, आई प्रॉमिस। चलो जल्दी करो, कोरिया की यह यात्रा आपको एक नई दुनिया से मिलवाएगी, जहां हर पल एक नई खोज होगी।